क्या बिहार का पान ताती तत्वा आंदोलन जो कि आईपी गुप्ता के नेतृत्व में लड़ा गया, पार्टी भी बन गई, वो कर्नाटक के एक्सपीरियंस से कुछ फायदा उठा सकता है? कर्नाटक में जो भी एक्सपीरियंस रहा है इस कम्युनिटी का या इसी के सिमिलर कम्युनिटी का, उससे कुछ सीख ले सकता है? अभी तक अगर उन्होंने उसका स्टडी किया है तब तो उन्हें पता होगा, अगर नहीं स्टडी किया है तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसी तरह से, जिस तरह से बिहार में पॉलिटिकली निगलेक्टेड कम्युनिटी है पान ताती तत्वा कम्युनिटी, उसी तरह से कर्नाटक के अंदर जो वीविंग कम्युनिटी है वो कम्युनिटी पॉलिटिकली बहुत ही डीपली निगलेक्टेड है। उसका उदाहरण मैं आपको ये बताऊं कि 2020 से पहले तक वहाँ पे कर्नाटक के अंदर एक भी विधायक वीविंग कम्युनिटी से नहीं हुआ था। हालांकि सीखने की चीज़ सबसे बड़ी ये है कि कर्नाटक में भी जो वीविंग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग वीविंग कम्युनिटीज है, अलग अलग वीविंग कास्ट हैं, टोटल वहाँ पे 29 जातियाँ हैं जो कि बुनकरों की जातियाँ हैं। और वहाँ पे जो आंदोलन चला या जो वहाँ पे वीविंग कम्युनिटी की जो आवाज़ है वो ऐसा नहीं है कि पान का ये आवाज़ है, ताती का ये है, तत्वा का अलावा है, पटवा का ये है या फिर जोल्हा का ये है। वहाँ पे सारे वीविंग कम्युनिटी एक साथ एकजुट हैं और एक साथ डिमांड करते हैं। वो उनका टोटल पॉपुलेशन लगभग 60 लाख के आसपास है। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अगर आप कर्नाटक का एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकता है बिहार का पान ताती तत्वा कम्युनिटी का आंदोलन, क्योंकि अब आंदोलन तो हो गया। पिछले 6-7 महीने से आईपी गुप्ता बहुत मेहनत कर रहे थे, आंदोलन भी हो गया, गांधी मैदान भर भी गया, झंडा भी बन गया, झंडे के अंदर चरखा भी है जो कि सिंबलिकली विविंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। पूरा गांधी मैदान भर गया, पूरा मीडिया में जो है छा गए कि इतना बड़ा जो है वो जलसा बहुत कम गांधी मैदान को देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्या सिर्फ इससे हो जाएगा? अब उम्मीद ये है, जैसा कि उन्होंने आईपी गुप्ता ने हमें इंटरव्यू में बताया था, कि कम से कम 5 सीटें अलग अलग पार्टियां ताती तत्वा कम्युनिटी को देगी। लेकिन क्या देगी? क्योंकि कर्नाटक का एक्सपीरियंस क्या है, कर्नाटक में जिस तरह से यहाँ पे आईपी गुप्ता है उसी तरह से कर्नाटक के अंदर भी वहाँ पे 2 बड़े लीडर हैं जो कि विविंग कम्युनिटी से हैं और दोनों के दोनों धनी हैं। एक जो है उनका 2018 में जब वो चुनाव लड़े थे तो लगभग 9 करोड़ रुपया उनका संपत्ति था और एक तो उनसे भी ज़्यादा बड़े हैं। तो ये पूरा एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस इसको ऐसे समझिए कि कर्नाटक के अंदर वीविंग कम्युनिटीज़ है टोटल 29 हैं। उसमें से जैसे देवांग एक आता है, पद्मशाली है, पत्तासली है, सेन गुंदूर है, ऐसे 29 छोटी छोटी जातियां हैं जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो देवांग माना जाता है। लेकिन वहाँ पे जो पॉलिटिकल जब भी कोई वॉइस उठता है, जब भी कोई न्यूज़ आता है तो वहाँ पे वीविंग कम्युनिटी एकजुट एक साथ डिमांड करती है और वो रिप्रेजेंटेशन का डिमांड करती है। 2024 का 23 का जब कर्नाटक इलेक्शन हुआ तब भी उन्होंने डिमांड किया था और सीधे खबर ऐसी छपती थी कि विविंग कम्युनिटी ने ये डिमांड किया है। उसके पहले 18 में हुआ था, उसमें भी। और वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज है जैसे बीजेपी का, वहाँ पे एक प्रॉपर पूरा विविंग कम्युनिटी सेल बना हुआ है। बीजेपी का क्या बिहार में विविंग कम्युनिटी सेल बना हुआ है? जबकि बिहार में विविंग का जो कम्युनिटी है वो कर्नाटक से कहीं ज़्यादा है। उदाहरण के लिए 60 से 65 लाख बताते हैं कि कर्नाटक के अंदर वीविंग कम्युनिटी है। बिहार का अगर वीविंग कम्युनिटी सभी जात, सभी धर्म, सभी तरह से जोड़ लीजिएगा तो इसमें सिर्फ जोल्हा 46 लाख जो जातिगत जनगणना हुआ है 46,34,245 है। इसके ऊपर से पटवा है 41,000, उसके ऊपर से पान स्वासी जो बिहार जातिगत जनगणना हुआ है उसी को अगर सच मानिए तो वो है लगभग 22,28,000। उसके अलावा फिर दुनिया को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो वो है लगभग 18 लाख है। यानी 18 लाख, 22 लाख और फिर 46 लाख, टोटल हो जाते हैं 20 और 20 40 और 40 80 और 6 86 87 88 लाख का पॉपुलेशन हो जाता है, जो कि कर्नाटक से कहीं ज़्यादा है। और आईपी गुप्ता जैसे धनी लोग भी हैं। तो अगर ये सारी कम्युनिटी एक साथ आ जाती है तो क्या एक लार्जर पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज नहीं कर सकता है पान ताती तत्वा, या फिर सीधे अगर आप उसको कहें वीविंग कम्युनिटी, जो कि उनका झंडा है चरखा वाला, कि जो भी लोग बुनकर हैं उन सबको एक साथ किया जाए। क्योंकि यही वो बिहार है जहाँ पे इसी गया में पटवा टोली नाम से एक पूरा का पूरा एरिया बसा हुआ था, उसे बिहार का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। और आज के कॉन्टेक्स्ट में इस कम्युनिटी को, इस पूरे विविंग कम्युनिटी को बिहार में एकजुट करना और भी ज़्यादा आसान है, खास करके तब जब अभी पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। जब आपका जो वहाँ पे सिल्क वाला जो वो था रिसर्च सेंटर था बेगूसराय में, वो जब जाने लगा कर्नाटक तो उसके ऊपर हल्ला मच गया था। उसके बाद फिर जो आपका जो मेगा पार्क है वो जब नहीं मिला बिहार को एक भी, तो उसके ऊपर हल्ला मच गया। आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर हल्ला मच रहा है, सब लोग डिमांड कर रहे हैं। तो जिस तरह का वीविंग कम्युनिटी
के मुद्दे पॉलिटिकल होते जा रहे हैं, तो क्या वीविंग कम्युनिटी को एकजुट करने का प्रयास नहीं होना चाहिए? अगर आईपी गुप्ता कर रहे हैं पान ताती तत्वा को, इससे बेटर है कि आप वीविंग कम्युनिटी को एकजुट कीजिए और वो ज़्यादा आपको निगोशिएटिंग पावर देगा और संभवतः फोर्स करेगा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको दे, कुछ न कुछ शेयर दे। लेकिन अभी तक कर्नाटक का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में बीजेपी ने एक टिकट दिया था। वो टिकट जो था वो रेणेबेनूर विधानसभा क्षेत्र से बसवराज केलगर इनको टिकट दिया गया था, लेकिन ये बहुत बुरी तरह से हारे थे। यही वो व्यक्ति हैं जिनको जो उनका उस इलेक्शन में प्रॉपर्टी जो है लगभग 8-9 करोड़ था उनका उस समय पे, रिच है ये। तो उस समय पे ये तीसरे नंबर पे चले जाते हैं, हारते तो हारते ही बीजेपी में होने के बावजूद तीसरे नंबर पे चले जाते हैं। हालांकि बीजेपी का, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे कर्नाटक के अंदर अलग से सेल बना हुआ वीविंग कम्युनिटी का, और उसके अध्यक्ष भी हैं, उसके महासचिव वगैरह अरुण कुमार करके कोई हैं। तो 18 में वो हार जाते हैं। 19 में उसी सीट का बाई इलेक्शन होता है, और बाई इलेक्शन में अरुण कुमार जो कि लिंगायत कम्युनिटी से हैं उनको टिकट दे दिया जाता है छीन करके इनसे। अब सोचिए कि वहाँ का कितना पॉलिटिकल फोर्स है वीविंग कम्युनिटी का, कि टिकट तो छीन लिया गया 19 में, लेकिन बीजेपी को पता था कि इस कम्युनिटी से घाटा होगा बहुत। बताते हैं कि इस कम्युनिटी का, वीविंग कम्युनिटी का पूरे कर्नाटक के अंदर लगभग 10 से 50 हज़ार तक वोटर, 55 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे कि 10 से 50 हज़ार इनके वोटर हैं, और यही हाल लगभग पान ताती तत्वा का वीविंग कम्युनिटी का बिहार में भी है। तो इस डर से बीजेपी ने एक इनके कैंडिडेट, एक आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता जो कि बीजेपी के जो वीवर सेल थे उसके बहुत लंबे समय तक कार्यकर्ता भी रहे, बड़े बड़े पदों पर भी रहे थे, और ये देवांग कम्युनिटी के थे। देवांग मतलब कि उसी कम्युनिटी, वीवर सारे वीवर कम्युनिटी को कर्नाटक के अंदर नेकारा बोला जाता है, और उसके अंदर सारे ये देवांग वगैरह आते हैं। तो देवांग कम्युनिटी से ये आते थे और ये आरएसएस से जुड़े हुए थे। इनको 2019 में टिकट काटा जाता है आपके बसवराज का रेणेबेनूर असेंबली से, और 2020 में इनको यानी कि एन नाकरा को इनको भेज दिया जाता है राज्यसभा। ये पहले वीविंग कम्युनिटी से व्यक्ति हैं जो कि राज्यसभा पहुंचते हैं कर्नाटक से। इनका पूरा नाम है कोरागप्पा नकारा। तो इनको भेज दिया जाता है। अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कितना पॉलिटिकल बड़ा फोर्स है कर्नाटक में, जबकि वहाँ पे 60 से 65 लाख पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पे बिहार के अंदर सारे वीविंग कम्युनिटी एक साथ एकजुट हो जाते हैं तो संभवतः हो सकता है कि ये ज़्यादा निगोशिएटिंग पावर में हो किसी भी सरकार को। अभी जब 2023 का इलेक्शन हुआ था तो चूंकि राज्यसभा में भेजा जा चुका था उनको, उसके बावजूद ये कम्युनिटी डिमांड करते रहे कि हमें कम से कम 5 सीट दीजिए, जैसा कि आईपी गुप्ता भी डिमांड कर रहे हैं 5 सीट का, कम से कम 5 सीट का। हालांकि अब तो वो पार्टी बना लिए हैं। तो इन लोगों ने डिमांड किया था, हालांकि किसी ने इनको टिकट नहीं दिया। जेडीएस ने एक टिकट दिया, वो हमें नाम नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर किस व्यक्ति को जेडीएस, क्योंकि एक आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जेडीएस ने एक जो वीविंग कम्युनिटी है नेकारा उसको टिकट दिया था। हालांकि जीते नहीं, क्योंकि जेडीएस से जितने भी जीतने वाले लोग हैं उनका मैंने कास्ट प्रोफाइल देखा, जीतने वाले तो नहीं हैं। तो कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हारे हैं, तो एक सिर्फ जेडीएस ने दिया था वहाँ उनको। लेकिन चूंकि बीजेपी ऑलरेडी इस कम्युनिटी से एक राज्यसभा भेज चुकी थी तो उन्होंने नहीं भेजा। अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है बीजेपी को। बीजेपी जहाँ पे कि ये जो बसवराज कलेगर का सीट था जो रेणेबेनूर था, 2019 के बाई इलेक्शन में बीजेपी यहाँ से जीतती है 2018 में हारने के बाद, अरुण कुमार को ये टिकट देने के बाद 2024 में ये सीट बीजेपी हार जाती है। और हारती कैसे है? कांग्रेस के हाथों। कांग्रेस इस कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफर, हालांकि कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी इस कम्युनिटी ने उस चुनाव में, 24 के चुनाव में, सिर्फ इस बात से गुस्सा होकर कि उनके कम्युनिटी को एक भी टिकट नहीं दिया गया, कांग्रेस को इन्होंने दे दिया। लोग ये भी कहते हैं, ये एनालिसिस भी चला कि संभवतः बीजेपी कर्नाटक में हारी है, उसके पीछे एक छोटा फैक्टर ये भी है कि वहाँ के वीविंग कम्युनिटी को इन्होंने टिकट नहीं दिया, जिससे गुस्सा हुए और उन्होंने पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया अपना वोट कांग्रेस की तरफ, जिससे कि जो कि इन्फ्लुएंस करता है, 55 सीटों को इन्फ्लुएंस करता है ये वीविंग कम्युनिटी कर्नाटक के अंदर। तो उसी तरह का सिचुएशन आईपी गुप्ता के क्लेम के अनुसार है कि कम से कम 50-55 सीट ऐसे हैं जहाँ पे कि इन्फ्लुएंस रखता है जो पान ताती तत्वा कम्युनिटी है। लेकिन इसको और इनलार्ज अगर ये लोग कर ले तो और ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।